जैसे अपना ये शरीर है तो शरीर जरूर मरने वाला है, इसमें वो संदेह है क्या? किसी का संदेह हो तो बोलो है। उगे सोई हाथ में फूलिया सो कुमला है, चिड़िया देवर पर जाया सो मर जाए। जो जन्मा है वो जन्म लियो जने मरनो ही परसी मरनो है ही, तो मरनो है आ बात तो है सच्ची, और सच्ची का त्याग है जाने वो सत्य का त्याग, तो जीने की इच्छा का त्याग कर रही है। क्यों जीना है ये तो असत है, मरना है सत्य है, तो जाना हुआ असत क्या है कि शरीर नष्ट होने वाला है, ये जाना हुआ असत है। क्या अनजाना है ये सत? शरीर मेरा बना रहे इस इच्छा से क्या बना रहेगा, और इच्छा के त्यागने से कि जल्दी मर जाएगा। इतना दिन से अपने सत्संग सुनते हैं, अब इसमें विचार करो कि हम जीना चाहते हैं तो चाहना मात्र से रहेंगे, और जीने की इच्छा नहीं रखेंगे तो क्या अभी मर जाएंगे? सच्ची बात कहो भैया, समझो तो बोलो, अब बोलो। जीने की इच्छा रखने से अधिक जी सकेंगे ये बात नहीं, और जीने की इच्छा नहीं रखने से मर जाएंगे ये बात नहीं, सच्ची है ना? तो जीने की इच्छा असत हुई ना, तो जाने असत का भी त्याग नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? बातें बड़ी बड़ी बनाओ भाई, कितने सास पढ़ो, बातें बनाओ, तो जाने असत का भी त्याग नहीं कर सकते तो क्या त्याग कर सकते हो? अपना बिल्कुल निस्संदिग्ध जानी हुई बात का त्याग नहीं कर सकते, ये तो रहेगा ही नहीं, सच्ची बात है। तो इस असत का भी भीतर से त्याग नहीं कर सकते तो क्या करोगे? कम से कम कम से कम कम से कम जाने हुए असत का त्याग करना चाहिए। अब ये कहते भी त्याग होता नहीं, अब यही प्रश्न आता है कि जाने हुए असत त्याग होता नहीं, तो इसका उपाय बताओ। संसार में हम रहते हैं तो क्या है कि सुख दुख होता है, ये सुख और दुख होना ये संसार का स्वरूप है। इस मूल में क्या है, हमारे मन से ही बात हो जाती है तब सुखी हो जाते हैं, और हमारे मन से ही नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। इसमें सिवाय दुख सुख का क्या स्वरूप है बताओ, कोई बताओ। हमारे मन से ही बात हो जाए तब तो हो गए सुखी, और हमारे मन से ही नहीं हो तब हो गए दुखी। तो सिवाय मन से ही बात होने न होने सिवाय सुख दुख का क्या स्वरूप है बताओ भाई? इतना दिन सुनते हो तो बताओ, है ही नहीं। केवल अपने मन से ही बात पूरी हो जाए तो उसे सुखी हो गए, और मन से ही बात न हो तो दुखी हो गए। तो मन से ही बात पूरी होती है और मन से ही बात पूरी नहीं होती, इसमें क्या कारण है? भगवान की इच्छा है। हमारे मन से ही पूरी होती है, उसमें भी भगवान की इच्छा ही है। अपनी इच्छा हो तो मन की बात पूरी ही करो, अपूरी मत करो। है किसी के हाथ में? अपने मन की बात ही सदा होती रहे, ये अपने हाथ की बात है क्या? और हमारे मन की होती ही नहीं, ऐसा भी होता है क्या? कई मन की बातें पूरी होती है, कई बातें मन की पूरी नहीं होती। इससे सिद्ध क्या हुआ कि हमारे मन चाहने से पूरी होती हो ये बात नहीं है। पूरी होने न होने में कोई विधान है, कोई बीच में बना हुआ कायदा है, कोई कानून है, कोई विधान है, तो भगवान की इच्छा है। ये विधान है वो भगवान की इच्छा है, भगवान का विधान है, भगवान का बनाया हुआ है ये। तो भगवान का विधान है, इच्छा पूरी हो जाए ये भी भगवान का विधान है, और इच्छा पूरी न हो ये भी भगवान का विधान है। कोई मनुष्य का किया हुआ नहीं है, हमारा दिन तो है ही नहीं,
ये बात तो सच्ची है। तो भगवान का विधान होता है वो कल्याण के लिए होता है, उद्धार के लिए होता है। भगवान का विधान कभी पतन के लिए होता ही नहीं। भगवान के विधान कभी जन्म मरण में ले जाने का होता ही नहीं। किसी जीव का किंचित मात्र भी अहित होता ही नहीं। केवल हित ही हित का भरा हुआ है भगवान के विधान में। क्यों सूर्यम सर्वभूताना, वो प्राणी मात्र का सूर्य है परमात्मा। तो परम सूर्य वही है जो हित करे केवल। तो भगवान का ये विधान है, मन की बात पूरी हो जाए ये भी भगवान का विधान है, भगवान की इच्छा है। तो हमारे मन की बात पूरी करना भी हमारा रोग मिटाने के लिए है, और हमारे मन की बात पूरी न करना भी रोग मिटाने के लिए है। तो हमारा जन्म मन मिटाने के लिए भगवान का विधान है। ख्याल में है ना? भगवान का विधान है क्योंकि सूर्यम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का भगवान सूर्य है, और उसका विधान है जिससे बात पूरी होती है तो नहीं पूरी होती है, विधान है। तो वो विधान सूर्य है तो हमारे कल्याण के लिए है। अब कहते कल्याण के लिए कैसे है? हमारे मन की विरुद्ध बात कल्याण के लिए कैसे है? तो मन के विरुद्ध बात होती है तो वो भगवान का विधान है, इस बात से हमें प्रसन्न होना चाहिए। हमारे मन की बात तो नहीं हुई, क्या भगवान के मन की बात भी नहीं हुई क्या? थोड़ा ध्यान दो। हमारे मन की बात नहीं हुई पूरी, तो ये भगवान के मन की बात पूरी हुई। तो हमें अपने मन की बात पूरी करनी है, भगवान के मन की पूरी करनी है। हम अपने मन इंद्रियों के गुलाम है, भगवान के दास हैं। भगवान के हम हैं तो भगवान की इच्छा में राजी होने से ही भगवान की भक्ति होगी। भगवान का विधान नहीं स्वभाव है तो भगवान के भक्त हो गए क्या हम? भगवान जो करे वो हमारे सुहाता नहीं, और हम भगवान के भक्त हैं, ठीक है। तो भगवान हमारे ठीक के लिए करते हैं। नारायण 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 नारायण। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 से 92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन पर